भवतु निश्चयात आढ़यात ऊर्ध्वाम शास्त्र रक्षणम। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 12वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है भवतु निश्चयात, अर्थात हो जाने दो निश्चय की, आढ़यात ऊर्ध्वाम, अर्थात संपत्ति से ऊपर, शास्त्र रक्षणम, अर्थात शास्त्र रक्षा को। तो यहाँ पर नारद मुनि मूल रूप से कह रहे हैं कि हो जाने दो निश्चय की संपत्ति से ऊपर शास्त्र रक्षा को। तो ये जो बात उन्होंने कही है ये बड़ी ही आप कह सकते हैं कोडेड वे में उन्होंने कह दी है यहाँ पे कि कुछ ठीक से समझ में नहीं आता कि क्या हो जाने दो निश्चय की संपत्ति क्या है। तो आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से नारद मुनि ये कह रहे हैं कि जब आप भक्ति का निश्चय करते हैं तो उस निश्चय की जो संपत्ति है, अर्थात निश्चय करना अपने आप में एक संपत्ति है जी। कोई व्यक्ति यदि भक्ति का निश्चय करता है कि मैं भक्ति करूँगा तो वह बहुत बड़ी संपत्ति है जो कि उसने प्राप्त कर ली है। क्योंकि भक्ति जो है वह कुछ ऐसी है जो कि बहुत विरले लोगों को मिलती है। भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने बहुत सारे पुण्य कार्य किए होते हैं, तभी कहीं जाके व्यक्ति को भक्ति मिलती है। तो इसलिए निश्चय की संपत्ति से यहाँ पे अर्थ यही है कि जो भक्ति का निश्चय जिसने किया उसने बहुत बड़ी संपत्ति है जो कि प्राप्त कर ली है। पर वो कहते हैं कि इस निश्चय से ऊपर शास्त्र रक्षा को रखो, अर्थात व्यक्ति जब भक्ति करे तो भक्ति करते समय भी वह ये बात स्मरण रखे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह शास्त्रों के अनुकूल है या नहीं है। तो ये बात यहाँ पर नारद मुनि ने बहुत ही संक्षेप में कह दी है कि भाई भक्ति का निश्चय यदि आप करते हो तो उसमें जो भी आप करोगे वो आप निश्चित ही करो, किंतु ये सदा स्मरण रखो कि आप जो कर रहे हो वह शास्त्रों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। क्योंकि यदि वह शास्त्रों के प्रतिकूल है तो फिर आपको भक्ति का लाभ नहीं होगा, उल्टा आपको भक्ति से उस प्रकार की भक्ति से हानि हो सकती है। और ये जो संपत्ति आपने प्राप्त की है ये बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। भक्ति प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है आपके लिए। ये आपने जो प्राप्त किया है ये बहुत बड़ी प्राप्ति है आपकी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप में भक्ति विकसित हो गई तो कई कई जन्मों के प्रयासों के द्वारा ऐसा होता है कि व्यक्ति में भक्ति उत्पन्न हो पाती है। तो इसलिए ये जो निश्चय है ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी संपत्ति है, किंतु शास्त्र रक्षा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम शास्त्रों के अनुकूल नहीं करेंगे कार्यों को तो हो सकता है कि जो पुण्य करके हमने भक्ति को प्राप्त किया है वह क्षीण हो जाए। ये जो बात है ये थोड़ी सी ऐसी है जो कि सीधे सीधे स्पष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए भक्ति जो है वह एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपको उतने नियमों का पालन नहीं करना होता। भक्ति में भाव का अधिक महत्व होता है। जिस प्रकार का भाव आपके भीतर उत्पन्न होता है उसके अनुसार आप भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम से संबंधित है, भाव से संबंधित है। आप जिसे कहेंगे कि जैसे सोम कहते हैं ना, सोम या सामवेद है जैसे, तो वो आनंद से संबंधित है। तो भक्ति भी उसी आनंद से संबंधित है, सर्वोच्च है वास्तव में। और क्योंकि ये आनंद से संबंधित है और क्योंकि ये प्रेम से संबंधित है इसलिए इसमें औपचारिकता जो है वह उतनी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप यज्ञ करते हैं जब, तो यज्ञ में आप अनुष्ठान करते हैं। आप उस अनुष्ठान में जो है आपको मंत्र को बोलेंगे तो मंत्रों का उच्चारण एकदम सटीक रूप से होना चाहिए। फिर जो उसमें विधियाँ होती हैं उन विधियों को एक बिल्कुल ठीक प्रकार से उसका पालन किया जाना चाहिए। जब आप वो करेंगे तभी जो है वह हवन या यज्ञ जो है वह आपका फल प्रदान करने वाला होता है। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वह ऐसे की जाती है कि आप अपने भाव के अनुसार उसमें आगे वृद्धि करते हैं। परंतु ये जो नियमों का में लचीलापन है भक्ति में उसी कारण से जो है कई बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि भाई हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि उसमें कई बार व्यक्ति जो होता है वह बहुत ही एक छोटी सी धार के ऊपर चल रहा होता है। क्योंकि देखिए आप यदि शास्त्रों को पढ़ें हैं, शास्त्रों को यदि आप देखें तो आप ये देखेंगे उसमें कि एक ही कार्य जो है वह जब भक्तों ने या भगवान ने किया तो वो उचित था, और वही कार्य जब किसी और ने किया तो वो अनुचित था। तो ये ये जो
ये जो अब आप कहेंगे कि एक कन्फ्यूजन जिसे कहेंगे ना आप, यहाँ पे एक अजीब सी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई वही कार्य, जैसे रामायण ही है। अब रामायण में आप देखिए कि रामायण में भगवान राम ने शूर्पणखा की नाक कटवा दी, और शूर्पणखा क्या कर रही थी, वह तो भगवान राम से मोहित हो गई थी। अब भगवान से मोहित होना तो कोई बुरी बात तो नहीं है। अभी देखिए कि यानी गोपियाँ जो हैं वह भी तो श्री कृष्ण से पर मोहित हो जाती थी। तो वैसे ही जो है शूर्पणखा यदि भगवान पे मोहित हो गई तो उसमें कुछ ने बुरा नहीं किया, फिर भी जो है शूर्पणखा की नाक कट गई। तो ये ठीक से समझ में नहीं आता है ऐसे कि भाई ऐसा क्यों क्यों, क्योंकि कुछ परिभाषित नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ऐसे ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं होता है। तो शास्त्रों को इसलिए ठीक प्रकार से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी आप जो है भक्ति को ठीक प्रकार से कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो लोग जो है कई बार ये कहते हैं कि अरे शास्त्रों वास्त्रों को रहने दो, बस भक्ति करो, बस प्रेम करो। वो एक स्तर पर ठीक है, वो केवल वहाँ पर ठीक है जहाँ पर कि व्यक्ति ने जो है भक्ति को ठीक प्रकार से समझ लिया है, किंतु प्रायः हम भक्ति को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं। भक्ति को ठीक प्रकार से समझने के लिए शास्त्रों का पाठ और उनको ठीक प्रकार से समझना भी महत्वपूर्ण होता है, तभी जो है व्यक्ति भक्ति को भी ठीक प्रकार से समझ पाता है और अपने आचरण में भक्ति को ठीक प्रकार से ला पाता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, और हम जो है भक्ति करते हैं, किंतु यदि उन्होंने शास्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं समझा है तो वो जो भक्ति है वह कई बार आपको गलत दिशा में भी ले जा सकती है। और लोग जो है फिर तोते के जैसे जो है पालन करते रहते हैं बस उसका, कि भाई कोई एक किसी ने गुरु ने एक बता दी और फिर लोग जो है वैसे ही तोते के रूप में से पालन कर रहे हैं। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। भक्ति का संपूर्ण फल यदि आपको प्राप्त करना है तो शास्त्रों की अच्छी समझ जो है वह भी चाहिए होती है। तो वो ही यहाँ पर जो है नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई भक्ति करो, किंतु शास्त्रों को भी ठीक प्रकार से समझो और फिर उसके अनुसार भक्ति करो। बिना ज्ञान के यदि कोई भक्ति की जाए तो वह भक्ति जो होती है वह कई बार समस्याएं खड़ी कर देती है। फिर जो है लोग ऊटपटांग कार्य करने लगते हैं और कई बार समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं उस कारण से। तो इसलिए शास्त्रों को ठीक प्रकार से समझ के भक्ति करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि अरे भक्ति तो बहुत सरल है, भक्ति तो बहुत सरल है, तुम बस कर लो, बस भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। वो बात ठीक है, किंतु भगवान का स्मरण कौन करेगा? भगवान का स्मरण वो ही तो करेगा ना जो भगवान के महत्व को जानेगा। अब भगवान का महत्व पता नहीं है और स्मरण करने को बोल दो तो फिर व्यक्ति जो है ऊबने लगेगा, उस प्रकार की समस्या होती है। इसलिए शास्त्रों का पाठ जो है उसको कम मत समझिए, शास्त्रों का पाठ भी महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो ये संदेश यहाँ पे था इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।